हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 7th का फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 क्लास 7th ये आज हम लोग का टॉपिक है। इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह से कौन कौन से एनिमल से हमको फाइबर मिलता है और उनसे किस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, वो किस सीजन में यूज किए जाते हैं, किस सीजन में पहने जाते हैं, ये सारा हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि फाइबर जो है प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, दोनों तरफ से मिलता है। ये सारे क्या हो गए? नेचुरल फाइबर हो गए। यानी जो भी हमको फाइबर प्राकृतिक सोर्स से यानी नेचर से मिलता हो, यानी नेचुरल चीज़ों से जो नेचर ने बनाया, जैसे इंसान एनिमल्स को या प्लांट्स को नेचर ने बनाया, हमने नहीं बनाया उनको। ठीक है, हम केवल उसका केयर करते हैं। ठीक, तो ऐसे चीज़ों से जब फाइबर मिलता है तो उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। अब एनिमल से जो फाइबर निकलता है उसके हेयर से निकलता है, तो एनिमल के हेयर को फ्लीस भी बोलते हैं। FLEECE, फ्लीश। ठीक है, जैसे कि शिप के हेयर को बोलते हैं, या फिर याक जो बड़ा एक सांड जैसा होता है जो पर्वतों में पाया जाता है, माउंटेन रीजन में पाया जाता है। क्योंकि पर्वतों का एरिया जो होता है काफ़ी ठंडा होता है, माउंटेनस रीजन, दैट्स वाई उसके स्किन पे नेचर ने एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ करनी है ताकि वो उस ठंडी को बर्दाश्त कर पाए और ज़िंदा रह पाए। तो ये उन सब के हेयर हैं, या फिर उसको फ्लेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोकोनट हो गया, नारियल नारियल को जब नारियल जब पक जाता है, सूख जाता है, तो उसमें से बहुत सारे रेशे निकलते हैं, तो वो भी एक तरह का फाइबर हो गया, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि काफ़ी सारे एनिमल और प्लांट से फाइबर निकाले। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन यानी रुई जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, कॉटन से बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, मेडिकल फील्ड में यूज होता है और कपड़े तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह वुलन, सिप से जो निकलता है फाइबर, उससे वुल बनता है, वुल से फिर वुलन कपड़े बनते हैं। ऐसे ही फिर सिल्क हो गया, सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क और सिल्क जो होता है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग, सॉफ्ट और चमकीला होता है और बहुत हल्का होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, तो सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे वैरायटी हैं जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं फाइबर के रूप में, जिनसे अलग अलग तरह के फैब्रिक कपड़े बनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में सबसे पहले है वुल एंड सिल्क, यानी कि ऊन। ऊन यानी कि जो भेड़ से मिलता है उसका रेशा, उससे ऊन बनता है। ठीक, दूसरा है सिल्क। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वुल। वुल जो होता है वो शिप से, गोट से, याक से और कुछ एनिमल से मिलता है, जो कि ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं और उनके बॉडी पर जो हेयर होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि गोट होता है, बकरी, वो नॉर्मल रीजन में, अगर प्लेन रीजन में पाए जाते नहीं होते, क्योंकि नेचर उसके बॉडी के हिसाब से या जहाँ जिस रीजन में वो रहता है बकरी, उसके हिसाब से उस पर हेयर ग्रोथ किए रहते हैं। अगर कुछ बकरियां जो पहाड़ी इलाकों में रहती हैं जिंदा, तो उन पे आप देखेंगे हेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे फिर वो हेयर निकाला जाता है काट के सेफली, और उससे फिर क्या बनता है? वुलन कपड़े। ठीक है, जबकि जो प्लेन एरिया में है उनमें बहुत ज़्यादा हेयर नहीं होता है, तो उनके बालों को नहीं निकाला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस क्लाइमेट के कंडीशन में एनिमल रहता है, उसके बेसिस पे उस पर हेयर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो वही है, वुल एंडिंग एनिमल में हेयर उनके बॉडी से निकाला जाता है, एकदम सेफली निकाला जाता है ताकि उनका स्किन कटे ना और थोड़े बाल बच जाएँ ताकि फिर वो ग्रो कर जाएँ। अब इसमें क्वेश्चन है कि, एक मिनट, ये जो एनिमल होते हैं जिनको वुल होता है, चाहे शिप हो या गोट हो या याक हो, तो इनके जो बाल होते हैं उनके बालों में बहुत सारा एयर ट्रैप हो जाता है, हवा ट्रैप हो जाती है। यानी हवा उसमें इंटर कर जाएगी तो निकल नहीं पाती, उसमें हवा रहती है, क्योंकि एकदम कम्प्लीटली तो डेंस होता नहीं है कि सॉलिड की तरह दीवार तो है नहीं, तो
तो उसमें स्पेस होता है, तो उसमें हवा घुसी रहती है, इंटर की रहती है। और हवा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो अंदर का जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है जो गर्म रहता है, उनका ब्लड गर्म है, तो जब बाहर से ठंडी पड़ती है तो वो ठंडी अंदर इंटर नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में एयर है। वो एयर क्या करता है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता उनके बॉडी से, और बाहर के कोल्ड वेव्स को, कोल्ड एयर को अंदर नहीं इंटर करने देता उनके स्किन तक। तो इस तरह वो सेफली बचे रहते हैं। तो ये ऐसा नेचर ने इनको इस तरह का इनका बॉडी बनाया है कि ये इस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं। एक्टिविटी 3.1 दिया है कि फील द हेयर ऑफ योर बॉडी एंड आर्म्स एंड गोज ऑन हेड। अपने, मान लीजिए आपका बॉडी है तो अपने आर्म्स पे, अपने हाथों पर, जैसे ये हाथों पर टच करके देखिए हेयर को, या बाल, सिर के बाल देखिए, या गाल पे कहीं बाल है, ठीक है, या लेग्स में, तो उसको टच करके आप फील करिए कि क्या सारे बाल एक जैसे हैं, या कुछ कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, कोर्स है। कोर्स मीन्स थोड़ा सा हार्ड या मोटा बाल। तो आप पाएंगे कि सब जो बाल हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के हैं। हेड के थोड़े मोटे होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे हेड पोर्शन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन के, हमारे क्रेनियम को, खोपड़ी को, ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर ब्रेन है। तो ये थोड़ा मोटा होता है, इसको हीट से बचाता है हमारे खोपड़ी को। जबकि ये सब हमारे हाथ पे, पैरों में जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग जगह के प्रोटेक्शन के लिए बाल जो है कोर्स हो सकते हैं या सॉफ्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं। हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स। ऐसे ही शिप के भी दो तरह के बाल होते हैं। जैसे कोर्स, कोर्स बियर्ड यानी मोटे बाल वाले, कुछ भेड़ जो होती हैं उनके बाल मोटे होते हैं, और दूसरे जो होते हैं सॉफ्ट और क्लोज टू द स्किन, और सॉफ्ट होते हैं और उनके बाल जो होते हैं उनके स्किन से चिपके रहते हैं। जो मोटे बाल रहते हैं वो फूले रहते हैं, फैले रहते हैं भेड़ों के स्किन पर, जबकि जो पतले बाल हैं वो उनकी स्किन से चिपके रहते हैं और सॉफ्ट होते हैं। तो ये दो तरह के बाल वाले भेड़ पाए जाते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर द मेकिंग वूल सम ब्रेड। 1 मिनट। हाँ, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो शिप होते हैं, भेड़ होती हैं, उनकी दो तरह के हेयर होते हैं, अलग अलग तरह के ऐसे भेड़ पाई जाती है। कुछ मोटे बाल वाले, जिनका जो रुई बनता है काफ़ी हार्ड होता है, जैसे आप कंबल वगैरह कुछ यूज करते होंगे तो काफ़ी उसमें आपको स्किन में चुभता भी होगा, तो वो हार्ड वूल से बना होता है। एक होता है सॉफ्ट वूल से। तो ऐसा क्या किया जाता है कि ये जो सॉफ्ट वूल वाले भेड़ हैं, इनका इनका सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि जैसे कि जो भेड़ का मेन और जेंट्स पार्ट है, मतलब लेडीज भेड़ है, लेडीज शिप है, और जेंट्स शिप है। तो इनसे जो बच्चा पैदा होता है, इन दोनों को हम लोग मतलब जो इनको पालते हैं वो सेलेक्ट करते हैं कि दोनों का बाल क्या रहे, हेयर क्या रहे, सॉफ्ट रहे, ताकि उससे जो बच्चा पैदा होगा उनका भी बाल कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो इस तरह से सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, यानी सेलेक्ट करना, कि अगर जिसको जिसको जो किसान या जो भी इसको पाला है, गडेरिया, वो चाहता है कि मेरे भेड़ों का बाल सॉफ्ट ही हो, तो वो क्या करेगा, जो मेल भेड़ है, फीमेल भेड़, उनका रखेगा, तो उनसे बच्चा जो पैदा होगा वो भी सॉफ्ट बाल वाला ही होगा, यानी उससे जो भी जितने बच्चे पैदा होंगे, तो अल्टीमेटली उसके सॉफ्ट सॉफ्ट बालों वाला भेड़ की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लोग करते हैं। अब क्या है कि एनिमल दैट यील्ड वुल, और कुछ एनिमल जो वुल देते हैं वो क्या है, जैसे कि अलग अलग जगह में, अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट यानी जहाँ पर ठंडी या कैसा मौसम है उसके आधार पर। केवल सिप ही नहीं, जैसे बचपन में तो हम लोग पढ़ते हैं कि केवल सिप से ही वुल मिलता है, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि केवल सिप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनसे वुल मिलता है, और वो दुनिया के बहुत सारे जगहों में पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइमेट में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, जैसे याक। याक जो है हिमालयन रीजन में, हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश या उधर जहाँ भी हिमालय पर्वत फैला हुआ है, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पाया जाता है,
क्योंकि वहाँ ठंडी होती है तो वहाँ पे इसके बाल नेचुरली ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी वूल निकाला जाता है। फिर और ये याक कहाँ पाया जाता है? तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में लद्दाख एरिया है, जो अब हम लोगों का एक अलग से यूनियन टेरेटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और तिब्बत, चाइना के बगल में एक दूसरा कंट्री है, उसका नाम है तिब्बत, तो वहाँ पर भी ये पाया जाता है। और मोहेर, मोहेर वुल एक टाइप है, मोहेर वुल, ये किससे पाया जाता है? अंगोरा गोट से। अंगोरा नाम की गोट बकरी होती है, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, माउंटेन रीजन्स में, तो उसके हेयर से भी वुल मतलब बनाया जाता है। ऊन के कपड़े गर्म सर्दियों में पहनने वाले कपड़े बनाए जाते हैं, जिसको वुल भी बोलते हैं। वो किससे पाया जाता है? अंगोरा गोट से। और क्या है? और ये अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, ये भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और वुल किससे मिलता है? गोट हेयर, अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो अंडर फर का मतलब है कि ऊपर का थोड़ा सा बाल काटेंगे तो उसके नीचे के जो बाल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसी बकरियों के बाल काट कर सॉफ्ट वुल बनाया जाता है। ये कहाँ? कश्मीरी, कश्मीरी जो बकरियाँ होती है उसमें ये पाया जाता है सॉफ्ट टाइप का वुल। ठीक है, अंडर फर यानी थोड़ा ऊपरी लेयर के बाद जो निचले लेयर का उसका हेयर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसे शॉल वगैरह बनाया जाता है, जो काफ़ी महंगा बिकता है मार्केट में, जिसको पाशमीना शॉल बोलते हैं। पाशमीना शॉल कश्मीर का बहुत फेमस शॉल होता है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि सॉफ्ट होता है और काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव होता है, और सॉफ्टनेस की वजह से इसको ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली बिकता है और ये कश्मीर के बकरियों से प्राप्त होता है, मिलता है। अब और कहाँ से वूल मिलता है? फर ऑफ बॉडी ऑफ द कैमल। कैमल, कुछ ऊँट होते हैं उनके भी बॉडी पर बाल होते हैं, उनसे भी वूल निकाला जाता है, पाया जाता है। ऐसे ही लामा है, लामा, अल्पाका, ये सब साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज़ हैं जो ठंडे जो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ऐसे जगह पर ये लामा, अल्पाका नाम के ऊँट के जैसे ये दोनों एनिमल होते हैं। एक्चुअली ऊँट जो कैमल है वो तो है ही, उसके बाद लामा और अल्पाका जो है ये थोड़े से आपको देखने में लगेंगे कि कंगारू के साइज के जैसे लगेंगे, उन पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, इनसे भी वूल निकाला जाता है। तो इस तरह हम लोग देखा कि वूल जो है शिप के अलावा बहुत सारे तरह के एनिमल से पाया जाता है और बहुत सारे अलग अलग जगह में, अलग अलग कंट्रीज़ में पाया जाता है। फिर है एक्टिविटी 3.2। 3.2 में क्या कहा है कि सारे एनिमल का पिक्चर कलेक्ट करिए, जो जो एनिमल वुल देते हैं, जैसा कि इसमें नीचे ऑलरेडी ये पिक्चर दिए हुए हैं। याक का दिया है, लामा का दिया है, अल्पाका का दिया है, कैमल का दिया है, अंगोरा गोट का दिया है और नॉर्मल गोट का दिया है, जो कश्मीरी गोट है सॉफ्ट वुल देती है, तो ये सारे का दिया है। तो इन सबको मतलब सारे का पिक्चर कलेक्ट करिए, उनको स्क्रैप बुक बनाइए, उनका डिटेल लिखिए। ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका कैसे, उनके जो वुल होते हैं किस टाइप के होते हैं। ठीक है, उनके पिक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हैं आप। तो ये सब एक्टिविटी करने के लिए आपको 3.2 में बोला है। किस कंट्री में पाए जाते हैं, उनको वहाँ के कंट्री में लोकल लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। फिर है एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें भी वही सिमिलर जैसा 3.2 में एक्टिविटी था वैसा ही 3.3 में है कि इंडिया के मैप पर बताइए हाईलाइट करके, या वर्ल्ड मैप पर बताइए कि कहाँ कहाँ पे वुल देने वाले, ऊन देने वाले एनिमल पाए जाते हैं, और उनको अलग अलग कलर से डिनोट करिए। ठीक है, जैसे अंगोरा गोट के लिए कोई अलग कलर डिनोट करिए। अंगोरा गोट मान लीजिए कश्मीर पाया जाता है, कश्मीर में ग्रीन डॉट। फिर मान लीजिए अल्पाका मैक्सिको में पाया जाता है तो उसके लिए ब्राउन डॉट। इस तरह से अलग अलग कलर का यूज करके आप बता सकते हैं कि कौन सा वूल देने वाला एनिमल वर्ल्ड में या इंडिया के मैप में कहाँ पाया जाता है, उसको अलग अलग कलर से आप शो कर सकते हैं उस मैप पर। फिर आता है
फाइबर टू वुल। फाइव। अब अगला टॉपिक जो है वो है फ्रॉम फाइबर फ्रॉम फाइबर टू वुल। फ्रॉम फाइबर टू वुल में क्या करेंगे कि हम लोग समझेंगे किस तरह से ये जो एनिमल्स होते हैं जिनसे वुल मिलता है, उनके उनके हेयर को कैसे काटा जाता है, उनको कैसे पाला जाता है। फिर उसके बाद जब वो ग्रो कर जाते हैं, उनके बाल बड़े हो जाते हैं, तो कैसे उसको काटते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको कैसे कपड़े में कन्वर्ट करते हैं, वुल में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे प्रोसीजर को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि उनको पाला कैसे जाए, उनका पालन पोषण कैसे, उनका न्यूट्रिशन, उनका केयर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, यानी कि देखभाल करना शिप का और उनका केयर करना, सब कुछ करना, उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है प्रॉपर टाइम पर। तो इसमें दिया है कि अगर आप जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, या उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको बोल सकते हैं, या अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में जाएंगे, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तो आप बहुत सारे शेफर्ड्स को देखेंगे। शेफर्ड यानी गडेरिया, जो भेड़ों को पालने का काम करते हैं, उनको शेफर्ड्स बोलते हैं। तो वो देखेंगे आप कि वो अपने भेड़ों को ग्रुप में लेके जाते हैं हाँकते हुए, मतलब जहाँ पे घास या हरी कुछ चीज़ रहती है उनको चराने के लिए, यानी उनको ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग बोलते हैं चराने को। तो उनको लेकर जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो जनरली ये जो शिप्स होते हैं हार्बीवोर होते हैं, यानी ये मांसाहारी नहीं होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये पेड़ पौधों को पत्ते भूसे ये सब खाकर ही जिंदा रहते हैं। तो इनको क्या दिया जाता है ताकि इनका अच्छे से ग्रोथ हो और जल्दी जल्दी इनके बाल उगे, ताकि उसको काट कर, उनके बालों को काट कर बनाया जाए उससे वूल, और फिर ये फास्ट प्रोसेस होता रहे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इनको जो शेफर्ड्स होते हैं जो उनको पालते हैं, वो उनको दालें, बहुत सारी तरह की दाल खिलाते हैं, कॉर्न, मक्का खिलाते हैं, ज्वार, और ऑयल केक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सरसों, आप जानते हैं मस्टर्ड ऑयल होता है जिसको सरसों बोलते हैं, सरसों का तेल। तो सरसों के दाने छोटे छोटे आप देखे होंगे, तो उसको जब ऑयल मिल में ले जाते हैं तो दाने पिसाते हैं, तो उसमें से ऑयल निकलता है। बाकी जो पेस्ट के रूप में वेस्ट है वो अलग निकल जाता है। वो जो वेस्ट के रूप में थोड़ा थोड़ा उसमें ऑयल भी रहता है और थोड़ा छिलके का पूरा मिक्सचर रहता है, वो पेस्ट जैसा हो जाता है, उसको ऑयल केक बोलते हैं। तो उस तरह के पेस्ट को भी इन भेड़ों को खिलाया जाता है, उसको ऑयल केक बोलते हैं। ठीक है। और बहुत सारे अलग मिनरल वाटर ये सब तो दिए ही जाते हैं। साथ में सर्दियों के दिनों में इनको अंदर ही रखा जाता है और सूखी चीज़ें ही खिलाई जाती हैं, ठंडी चीज़ें नहीं, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से इनको अफेक्ट होता है। ठीक है। तो इसलिए सर्दी दिनों में अंदर ही रखा जाता है, ज़्यादा बाहर इनको नहीं ले जाया जाता है। और साथ में इनको सूखे भूसे फॉडर जो बोला जाता है, या सूखे अनाज खिलाए जाते हैं, या सूखे और हरी पत्तियाँ खिलाई जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गीला ऐसा कुछ चीज़ सर्दियों में नहीं खिलाया जाता है। तो इस तरह से इनका रियरिंग एंड केयरिंग होता है, यानी इनको पालन पोषण होता है। और साथ में बहुत सारे इनके बच्चे भी पैदा होते हैं भेड़ों के। तो इनका ब्रीडिंग भी होता है, ब्रीडिंग मतलब, और इनके संख्या बढ़ती जाती है, इनके बच्चे भी पैदा होते रहते हैं। और आप यहाँ टेबल में देख रहे होंगे कि बहुत सारे तरह के भेड़, और उससे किस तरह का, किस क्वालिटी का वूल पाया जाता है उसका नाम लिखा है, और किस स्टेट में ये सब भेड़ें पाई जाती हैं उनका नाम लिखा है। जैसे आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो पहला है लोही। और लोही जो अच्छी क्वालिटी का बोलता है, राजस्थान पंजाब में इस तरह की भेड़ें पाई जाती हैं। फिर रामपुर बुशैर जो है, ये ब्राउन फ्लीस, यानी इसके जो वूल होते हैं या फाइबर होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर नाली नाम का जो भेड़ है वो कारपेट वूल, इसका वूल जो होता है वो कारपेट बनाने के यूज किया जाता है, यानी ज़मीन में बिछाने के लिए, और ये राजस्थान और हरियाणा में पाए जाते हैं। फिर बकरवाल बकरवाल नाम का जो वैरायटी होता है भेड़ का, वो शॉल बनाने के लिए, इसके वूल जो होते हैं शॉल बनाने के यूज किए जाते हैं, यानी इसकी अच्छी क्वालिटी की वूल होती होगी, इसलिए इसको शॉल के लिए यूज किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फिर मारवाड़ी जो होता है, इसका वूल जो होता है काफ़ी कोर्स होता है, यानी मोटे इसके बाल होते हैं, तो ये गुजरात में पाया जाता है। पटनवाड़ी जो है हौजरी हौजरी मतलब होता है कि जैसे पर्दे बनाने या कुछ ऐसे
चीज़ों को डेकोरेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ओढ़ने वगैरह के लिए नहीं। तो उस केस के लिए ये पटनवाड़ी भेड़ के वुल यूज किए जाते हैं, ये गुजरात में पाई जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे तरह के वैरायटीज़ हैं हमारे देश में वुल यील्डिंग एनिमल्स के, ऊन देने वाले एनिमल्स के, भेड़ों के, और उनका जो हेयर का क्वालिटी भी है अलग अलग है। फिर क्या है, तो यही सब दिया है कि किसी का क्वालिटी बहुत, किसी के वुल का क्वालिटी मोटा होता है, किसी का वुल का क्वालिटी सॉफ्ट और पतला होता है, ये सब तरह के पाए जाते हैं। अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम लोग फिर से समझेंगे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि मान लीजिए जो शेफर्ड है, गडेरिया है, वो कुछ भेड़े पाला है जिसके बाल मोटे हैं, कुछ एक दो भेड़े हैं जिनके बाल पतले हैं, मतलब सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट वालों का ज़्यादा डिमांड होता है, सॉफ्ट वूल से बने हुए कपड़ों का। तो वो क्या करेगा कि दो एक एक मेल सॉफ्ट बाल वाले भेड़ और एक फीमेल सॉफ्ट बाल वाले भेड़ के बच्चे पैदा करवाएगा, जिससे क्या होगा कि उससे सॉफ्ट बाल पैदा करने वाले भेड़ों की संख्या बढ़ेगी। और कोर्स बाल वालों का भी ऐसा नहीं है कि कोई यूज नहीं है, उनका भी यूज है, लेकिन उसके जो फाइबर या फैब्रिक्स होते हैं वो थोड़े कम कॉस्टली होते हैं, सस्ते बिकते हैं, क्योंकि वो उनका चीप पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग इसलिए किया जाता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी जैसा हम लोग चाह रहे हैं, जो गडेरिए हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे सारी भेड़ें केवल सॉफ्ट वूल ही पैदा करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको सॉफ्ट वूल वाले ही भेड़ों के बच्चे पैदा करवाने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ सेलेक्ट कर रहा है, यानी बच्चा जो पैदा उनका हो रहा है वो सिलेक्शन किसके द्वारा हो रहा है, वो गडेरिए के द्वारा, शेफर्ड के द्वारा हो रहा है। तो once the rear sheep have developed a thick growth of hair is shaved for knitting wool। तो जब कोई रियर्ड यानी कि अच्छा खा पी कर स्वस्थ हो गया है भेड़ और उसके बाल हो गए, तो फिर उसका बाल शेव किया जाता है। ट्रिमर मशीन या कुछ एक पार्टिकुलर मशीन होता है जिससे उसका बाल शेव किया जाता है, ताकि उसके स्किन पे थोड़ा थोड़ा बाल बचा रहे, ये नहीं कि उसके स्किन को भी काट दे, तो उसको सेफली काटा जाता है। तो ये रियरिंग के बाद का प्रोसेस है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, ये जो इससे फाइबर निकलेंगे उसके वुल कैसे बनेगा, इसके प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग समझ लिए कैसे उसको पाला जाता है, कैसे क्या खिलाया जाता है, किस सीजन में कैसे रखा जाता है उसको, ये सब। और हमारे देश में कितने तरह के भेड़ की वैरायटी है वो भी हम लोग समझ गए, किस किस स्टेट में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर है कि कैसे क्या होता है उसके फाइबर का काटने के बाद या स्टार्टिंग से। जैसे यहाँ पहला स्टेप है शेयरिंग। पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि कटिंग ऑफ द हेयर ऑफ द शिप बाय यूजिंग a particular type of trimmer or any shaving machine, so that the hair of the sheep get cut very easily without getting it harm। यानी उसको बिना हार्म किए, उसको बिना चोट पहुँचाए उसके बालों को आराम से काट लेना भेड़ों के, उसको शेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उनके बालों को काट के अलग करना, ये शेयरिंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे बार्बर वाला शेव मशीन यूज़ कर सकते हैं, ट्रिमर यूज कर सकते हैं, या कुछ और बाल काटने वाले जो मशीन है उनका यूज कर सकते हैं। और हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और एक बात की ध्यान और रखना पड़ता है कि इनके बाल किसी भी टाइम नहीं काट सकते हैं, इनके बाल गर्मी के दिनों में ही काटते हैं, क्योंकि इनका हेयर इनको ठंडी से बचाता है, यानी अंदर से थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो इनका मेन प्रोटेक्शन नेचर कैसे दिया है, इनके बालों को उगाकर। तो बाल नहीं रहेंगे तो ठंडी का इफेक्ट या कोल्ड वेव जो है इनकी स्किन पे पड़ेगी और ये बीमार हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। इसलिए इनके बालों को काटने का सही सीज़न है हॉट सीजन, गर्मी का सीजन, ताकि उनको बालों को काट दें तो 3-4 महीने जो गर्मी के रहते हैं उसमें काफ़ी बाल उनके वापस आ जाए। ठीक, तो हॉट सीजन में इनके बाल काटने कंपलसरी है, अदरवाइज ये उनके लिए, पेड़ों के लिए हार्मफुल हो सकता है। और द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर, ये सब तो लिखा पढ़े ही हम लोग। उसमें यही लिखा है कि शिप को हर्ट नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए उनका स्किन, इतना सेफली काटना है उनके बालों को कि केवल बाल कटे, उनका स्किन ना कटे। और ये सब चीज़ें लिख दी गई हैं ये। फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं हम लोग। शेयरिंग हो गया यानी बालों को काटना, भेड़ों के बालों को काटना।
सेकंड स्टेप है स्काउरिंग। स्काउरिंग स्काउरिंग क्या होता है कि स्काउरिंग का मतलब होता है कि जो हेयर हम लोग काट के निकालें। और भेड़ जो है जानवर है, वो तो कहीं भी लेटेगी, जहाँ भी रखी रहेगी, या कहीं खेतों में जाएगी ग्रेजिंग करने के लिए, चरने के लिए कुछ, तो कहीं भी लोट पोट जाएगी तो गंदे उसके बाल रहेंगे। तो काटने के बाद उसका बाल का क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप, उसके बालों को साफ करना पड़ेगा, उसमें से गंदगी, ग्रीज। ग्रीज यानी जैसे हमारे बाल होते हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग नहीं धोते हैं तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन से ऑयल लेता है, जिससे बाल हमारे चिपकने लगते हैं थोड़े थोड़े आपस में। इसी तरह किसी भी एनिमल या किसी भी एनिमल के बाल में वो ऑयल निकलते हैं, जिसको ग्रीज बोलते हैं, नेचुरल ग्रीज, जिससे बाल बाल जो होते हैं, हेयर होते हैं, उसके स्टिकी हो जाते हैं। तो इन सबको साफ करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। ठीक है, स्काउरिंग से। और स्काउरिंग पहले तो जो पालते थे शेफर्ड, वो साबुन या कुछ ऐसे चीज़ों से साफ करते थे उनके बालों को, लेकिन अब मशीन आ गई है जिससे बहुत फास्ट और इजी वे में इनके फाइबर्स जो कटे हुए हैं बाल, उनको इजीली क्लीन किया जा सकता है और गंदगी को सेपरेट किया जा सकता है। फिर आता है तीसरा स्टेप, पहले काट लिए उनके बाल, दूसरा उसको सफाई कर लिए। फिर तीसरा स्टेप है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है छाँटना। ठीक है, तो उनके बालों को अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से छाँटना। टेक्सचर मतलब कलर या उनका थिकनेस, मोटा है पतला है फाइबर, मतलब मोटे बाल हैं कि पतले बाल हैं या किस कलर के हैं, इसके आधार पर उनके बालों को छाँटना। ठीक, मोस्टली तो ये मोटे बाल हैं कि पतले बाल हैं इसके आधार पे। तो शॉर्टिंग में क्या किया जाता है कि बालों को छाँटा जाता है, उसके फाइबर को अलग अलग किया जाता है। फिर आता है चौथा स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है कि स्मॉल फ्लोरी फाइबर आर कॉल्ड बर्स। तो उसके बाद छाँटने के बाद छोटे छोटे फाइबर बचे रहते हैं, मतलब बड़े बड़े बाल, ये तो ज़रूरी है नहीं कि सारे बाल बड़े ही निकले, एक साइज के निकले। तो कुछ बाल छोटे बचे रहेंगे, उनको बर्स बोलते हैं, BURRS। तो दिस बर्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। जैसे आप स्वेटर पहनते हैं तो थोड़े थोड़े मुड़े हुए कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, आप ध्यान से देखेंगे या टच करेंगे तो उनको बर्स बोलते हैं। तो उनका भी यूज किया जाता है, उन बालों को फेंका नहीं जाता है। ठीक है, इनको फिर से ड्राई करके साफ करके और वुल के साथ ही इनको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, यानी बड़े बालों के साथ इसको भी उसी में इंटरविंक्ड, मतलब धागे के रूप में पिरोया जाता है। इनको वेस्ट नहीं किया जाता, फेंका नहीं जाता है छोटे बालों को, जो छोटे बाल कटे होते हैं। फिर पांचवा स्टेप है। पांचवा स्टेप क्या है, डाइंग। डाइंग प्रोसेस। डाइंग का मतलब होता है कलर करना, डाई मतलब कलर करना। तो इस स्टेप में क्या होगा कि उनको मनचाहा एक क्या होता है कि इंटरेस्टिंग कलर देना, ताकि लोग अट्रैक्टिव कलर देना, उनके हेयर को पार्टिकुलर कलर देना, ताकि उससे कुछ कलरफुल स्वेटर या कुछ भी वुलन चीज़ें बन पाए, जिससे लोग अट्रैक्ट होकर उसको ख़रीदें। तो उसको डाइंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, और ये डाइंग प्रोसेस में जनरली ब्राउन या वाइट कलर का ही यूज़ मोस्टली किया जाता है इनके बालों को रंगने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल कलर जैसे लगते हैं, क्योंकि अधिकतर भेड़ों के बाल इसी कलर के होते हैं, तो उनको और पार्टिकुलर एक कलर दिया जाता है। और अगर सिंथेटिक है तो फिर उसमें और सारे वैरायटी आते हैं, ब्लू, रेड, एक्सेट्रा। तो ये पांचवा स्टेप हो गया कि डाइंग यानी कलर करना फाइबर्स को। फिर छठवां स्टेप क्या है, छठवां स्टेप है कि फाइबर्स आर स्ट्रेट एंड कॉम्ब। फाइबर को क्या करते हैं, उनको स्ट्रेट सीधा किया जाता है कॉम्ब से, कॉम्ब की मदद से। कंघे होते हैं, कंघी वगैरह, जिसकी मदद से इनके फाइबर को सीधा किया जाता है, बार बार उसको कंघी करके, और उनको रोल करके, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रोल करके रोलिंग मशीन में रोल करके क्या किया जाता है, उनको यान में बदल दिया जाता है। यान मतलब एक गट्ठल, गट्ठल होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें, कपड़ों का बंडल रहता है लपेटा हुआ, उसी तरह इनके फाइबर का एक बंडल बन जाता है, राउंडेड ऐसे सर्कुलर वे में लपेटा हुआ, उसको यान बोलते हैं। तो यान में कन्वर्ट करते हैं सिक्स स्टेप में। पहले उसको सीधा करते हैं उसके फाइबर को, फिर उसको लपेट देते हैं, और उसके बाद इसका स्वेटर और जो भी चीज़ें वुलन क्लॉथ बनाते हैं। तो ये 6 स्टेप में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो फाइबर मिलता है वुल एल्डिंग एलिमेंट से, वो अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाता है,
वुलन क्लोथ्स में, स्वेटर्स में या एटसेट्रा जो भी बनते हैं इससे। इसको पिक्चर के माध्यम से भी समझाया गया है कि देखिए शेयरिंग कर रहा है, यहाँ पर बालों को काट रहा है, उसको रिमूव कर रहा है भेड़ के सेफली। दूसरा स्काउरिंग, सफाई किया जा रहा है। स्काउरिंग पहले क्या किया जाता था कि हाथों से ऐसे कोई डिटर्जेंट वगैरह डालकर उसके बालों में डाल कर ऐसे घुमाते थे, गंदगी उसी पानी में रह जाएगी, फिर बाद में उसके फाइबर्स को छान करके बाहर निकाल लेते थे। लेकिन अब मशीन से शेयरिंग होता है तो ये ज़्यादा फास्ट हो गया है, कम लेबर का यूज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, शॉर्टिंग होता है, छांटा जाता है अलग अलग तरह के बालों को, ठीक। फिर छोटे बालों को उसी बड़े बालों के साथ मिक्स कर दिया जाता है, यहाँ लोग पढ़े थे। और लास्ट स्टेप होता है रोलिंग इन यार्न, यानी कलर वगैरह करके डाइंग करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस सारे स्टेप का पिक्चर यहाँ नहीं बना है, केवल पहला स्टेप, दूसरा स्टेप का दो पिक्चर दिया है, ओल्ड मेथड न्यू मेथड, और ये छठवां स्टेप दिया है, ठीक है। तो छठवें स्टेप में क्या है कि यान बनाया जाता है, लपेट करके उसको धागे को कपड़े में बदल जाता है, और कपड़े को फिर अल्टीमेटली जिस फॉर्म में देना चाहे, स्वेटर जैकेट जो भी बनाना हो वो बनाया जाता है। तो ये सब स्टेप्स हैं। इसको आप लोग शॉर्ट में अगर देखें तो ये भी स्टेप है आपका कि शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। कि सबसे पहले बालों को काटा जाता है, फिर उनको धोया जाता है, फिर छांटा जाता है अलग अलग तरह के, फिर उनका बर्ड्स जो छोटे छोटे बाल हैं उनको भी क्लियर किया जाता है, अलग रखा जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर डाइंग कलर किया जाता है, और लास्ट में उसको रोल करके कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब स्टेप होते हैं फाइबर टू फैब्रिक कन्वर्ट करने में, वुल के केस में। अब यहाँ पे एक लास्ट आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ये है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर होने वाली बीमारियों को ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब काम काज, रोजी रोटी के लिए, यानी कमाने खाने के लिए, जो मतलब अपने दिन चलाने के लिए, खाने पीने के लिए जो कमाता है उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो जहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पे काम करने की वजह से जो बीमारी हो जाती है उसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं। तो जनरली कौन सी बीमारी होती है, एंथ्रेक्स। जो भी व्यक्ति जो वुल इंडस्ट्री, जहाँ वुल वाला जहाँ भी फैक्ट्री रहता है, जहाँ पर ये सब सारा स्टेप अभी हम लोग पढ़े हैं, शॉर्टिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग, डाइंग, ये सब होता है, वहाँ पे जो व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है तो उसको, चूँकि ये जो जानवर होते हैं वो तो हमेशा ओपन एरिया में रहते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस इनके बॉडी पे रहते हैं, तो उनको जो अफेक्ट करते हैं जानवरों को, जो वायरस, वो अल्टीमेटली उनके बालों को जो सही कर रहा है उसके प्रोसेस में लगा हुआ है फैक्ट्री में, तो उनको भी अफेक्ट करते हैं। उसी में से एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, जिससे एक बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स। और इस बीमारी में जानवरों को ब्लीडिंग होता है, मतलब कि उनको टॉयलेट में बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, उनकी मौत भी हो जाती है। काफ़ी खतरनाक वायरस होता है, सॉरी बैक्टीरिया होता है। तो ये बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स बीमारी होता है, और ये वुल से होता है क्योंकि वुल में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। इसीलिए ये बीमारियाँ जो काम काज वहाँ करते हैं वुल इंडस्ट्री में उनको भी हो जाती है, इसलिए इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं, ठीक है। या इसको शॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं, शॉर्टर्स डिजीज। शॉर्टिंग आप समझे थे ना, बालों को छाटना, वुल मतलब जो अलग अलग तरह के वुल होते हैं उसको छाटना, तो शॉर्टर्स डिजीज भी इसको बोलते हैं, या एंथ्रेक्स तो इसका नाम ही है। तो इससे काफ़ी इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को जान का खतरा रहता है, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, मास्क वगैरह पहनकर और ग्लव्स वगैरह पहन के ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है वुल इंडस्ट्री में, नहीं तो अधिकतर लोगों को बीमारी हो जाती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।